जमात कह रहा है रात को ना ये 2 बेबी जो है पैदा हुए हैं बकरी के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशन नवर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ को खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नानी के घर की सुबह की रूटीन जो है वो शेयर करूँगा। नमाज अभी हमने पढ़ ली है, तो अभी इधर कोयल आई बैठी हुई है, यहाँ पे चुप्पी बैठी है पत्तों में। आज ना रात को ये इधर बारिश, तो ये आप चेक कर रहे होंगे कीचड़ वगैरह मचा हुआ है, और आंधी भी ना रात को काफ़ी ज़्यादा आई है। तो आज मौसम जो है ना ठंडा बना हुआ है इधर। और इस साइड ये आप चारा चेक करें जी सुबह के टाइम, और चारा जो है ना बारिश आने की वजह से मुकम्मल तौर पर धुल गया और काफ़ी ना खूबसूरत लग रहा है। तो सुबह के टाइम ना तरह तरह के परिंदे जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। फसल वाली साइड आके बैठे होते हैं, असल में ना सुबह सुबह टाइम आते हैं और यहाँ पे ना फिर वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ पे ना कोयल बैठी चहचहा रही है, ये देखिए कौवा आ गया उसके साथ लड़ाई करने। और इस साइड ये आप सारा व्यू चेक करें जी सुबह के टाइम गाँव का, माशाल्लाह से काफ़ी ना खूबसूरत लग रहा है। तो रात को बारिश हुई है जिसकी वजह से सुबह का व्यू जो है वो और खूबसूरत बन चुका है। इस साइड भैंसें और गायें जो है वो सारी बंधी खड़ी हैं, ये देखें। अभी ना इन भैंसों और गायों का ना दूध जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। तो इस साथ जमात जो है ना अभी गाय का दूध निकाल रहा है। अभी ना जमात ने गाय का दूध जो है वो निकाल लिया है। तो ये चेक करिए माशाल्लाह से प्योर गाय का दूध कुछ इस तरह का होता है। अभी ना भैंस का दूध जो है वो निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले मामू जी ने ना भैंस के बेबी को छोड़ दिया, तो वो भी दूध पिएगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर भैंस का दूध जो है वो निकाला जाएगा। भैंस की बेबी ने ना अपने हिस्से का दूध जो है वो पी लिया है। तो अभी ना मामू जी दूध जो है वो निकाल रहे हैं अपने हिस्से का। इस भैंस का बेबी जो है ना वो हुआ खड़ा है नाराज, कह रहा है कि सारा दूध निकाली जा रहे हैं, मुझे भी पीने दो। पहले इसने पी लिया है। काफी ना क्यूट बेबी है, खेलता है। मामू जी ने ना भैंस का दूध निकाल लिया। तो चेक करें जी भैंस का दूध ना कुछ इस तरह का होता है। भैंस का दूध जो होता है वो प्योर व्हाइट होता है, और गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सा येलो नजर आता है। इसका मामू जी वंगा निकाल रहे हैं। ये टांगों में रस्सी बांध देते हैं, इसको ना वंगा बोलते हैं। इससे भैंस जो ना आगे पीछे नहीं चलती, एक ही जगह ना खड़ी रहती है। तो अभी ना बाकी की गाय भैंसें खड़ी हैं, उनका भी दूध निकालना है, तो उनका दूध जो वो भी निकाल लेते हैं। इस साइड जमात ना बकरियों का दूध जो है वो निकाल रहा है, और जमात बता रहा है कि इधर एक न्यू बेबी पैदा हुआ है। ये रात को पैदा हुआ है कह रहे हैं, अंदर अंधेरा था नजर नहीं आ रहे थे। माशाल्लाह से काफी ना खूबसूरत है। ये चेक करिए ब्लैक कलर में कितना खूबसूरत, और ये ना रेड कलर में। अभी ना काम जो है वो हमारा इन सभी बकरियों का दूध जो है वो निकालना है। तो अभी दूध जो है वो निकालते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अंदर भी बकरियां खड़ी हैं और इस साइड बाहर भी बकरियां खड़ी हैं। तो इन सभी का दूध जो है वो निकालना है। तो जमात जो है ना वो सबसे पहले ये काम कर रहा है कि इन बेबी को ना दूध पिला रहा है। दोनों ना दो महिला आ रहे हैं और मजे के साथ ना दूध पी रहे हैं। बकरी के न्यू बेबी को ना दूध पिला दिया है। तो ये चेक करिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह के बेबी है, काफी ना क्यूट बेबी है। तो दूध इन्होंने पी लिया है। ये देखिए ये बकरा जो है ना ये इनका पैटर्न बना हुआ है समझो। ये तो बकरे इधर खड़े रहते ना, ये बकरा ना सभी के साथ साथ फिरता रहता है। ये मैं अभी इधर आया हूँ ना तो मुझे चिपक गया कि बस प्यार करवाता है ये। माशाल्लाह से काफी ना खूबसूरत बकरा, चेक करेंगे रेड और ब्लैक कलर में है। तो अभी जमात जाग लेके आया है। तो इधर ना बाकी की सारी बकरियां खड़ी, तो उनका दूध जो है वो जमात निकालेगा। असल में बकरी जो है ना भागती, हमारा दूध ना निकालो। बकरी का दूध जो है ना वो कुछ इस तरह निकाला जाता है। जमात कह रहा है कि ये बकरी जो है ना हम नहीं लेके आए हैं, तो अभी अभी आई है। तो थोड़ी सी ना शरारती है ये, लेकिन बाकी की ना आराम से खड़ी रहती है, दूध निकालने देती हैं। तो उस बकरी का दूध निकाल लिया है। तो अभी जमात ना दूसरी बकरी को पकड़ के ले आया है, तो इसका दूध निकाल रहा है। जमात ने दूध जो है ना वो निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखा दूं तो बकरियों का ना दूध कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए माशाल्लाह से प्योर वाइट है। दूध जो है वो हमने निकाल लिया। तो चारे डालने वाला सारा काम जो था वो हमारा खत्म हो चुका है। तो अभी काम रह गया है गोबर मिलने वाला। तो गोबर जो है ना वो सारा इकट्ठा हमने कर लिया है। तो अलग अलग जगह पे ढेरियाँ जो है वो बना दी है कि यहाँ पे बनी पड़ी है, एक ये बनी पड़ी है, एक ये बनी पड़ी है, उधर भी बनी पड़ी है और उधर भी कुछ बनी पड़ी है। तो इन सभी ढेरी को ना अभी ना स्टार्ट में इकट्ठा कर लेते हैं और बाहर फेंक आते हैं।
तो ये लें जी गोबर को ना हमने इधर फेंक दिया। तो यहाँ पे पहले भी आप देख रहे हो गोबर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो मामू लोग ने यहाँ पे गोबर जो है ना इकट्ठा करते हैं और बाद में ना खेतों में डालते हैं, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है ये, खाद के तौर पर इस्तेमाल। और इस सारे मुर्गी जो है ना बाहर आई हुई है खेतों में बच्चों को लेके साथ। उनको ना भी परों में छुपा के बैठी क्योंकि रात को बारिश हुई तो मौसम में ठंडा बना हुआ है तो उनको ना ठंड लग रही थी। साइड कबूतर मामू लोगों ने निकाल दिए बाहर, तो अभी ना सारे ये दाना खा रहे हैं यहाँ पे। और इस साइड मुर्गी फिरती है जो अपने बच्चों को लेके, इधर भी फिरती है और बाहर भी मुर्गी फिरती है अपने बच्चों को लेके। तो अभी ना इधर नानो जी नाश्ते की तैयारियां कर रही हैं। अभी ना नानो जी जो है वो रेड़का चला रही हैं, लस्सी और घी जो है वो तैयार कर रही हैं। तो कुछ इस तरह ना गांव में रेड़का जो है वो चलाया जाता है। तो आजकल ना मशीनें आ गई हैं, तो पहले टाइम में ना लोग हाथ के साथ ना इस तरह रेड़का करते थे। इस साइड अम्मी जी ना आटा जो है वो तैयार कर रही हैं। अभी मैं इस साइड आया हूँ और इस साइड आप चारा देख रहे होंगे। इधर ना अब्बा जी आए बैठे हैं, जानवरों के लिए चारा जो है वो काट रहे हैं। तो ये ना दोपहर का खाना है जानवरों का। और अभी ना मामू जी भी आ रहे हैं दांती वगैरह लेके, तो वो भी ना यहाँ पे आकर चारा काटेंगे। जमात ने स्कूल की तैयारी कर ली है, वर्दी वगैरह पहन ली, तो साइकिल पे जमात जा रहा है। कितने बजे स्कूल लगता है? 7:30। तो अभी मेरे ख्याल में 7 बज चुके हैं, तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे स्कूल। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर। अभी ना नानू जी जो है वो सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार कर रही हैं, तो रोटियां बना रही हैं अभी। नाश्ता जो है कमरे में लेके आ चुका हूँ। तो साथ ना अंडा जो है वो तैयार किया हुआ है, देसी घी के साथ रोटी जो है वो तैयार की है। और इस साइड है जी लस्सी और इस साइड दही। तो ये देसी नाश्ता है। तो देसी नाश्ता ना कुछ इस तरह का होता है। तो अभी ना मैं नाश्ता कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो अभी ना बड़े मामू जी जो है ना वो बकरियों को बाहर निकाल रहे हैं, तो इनको ना चराने के लिए ले जा रहे हैं। इस साइड ना बकरी के बच्चे फिरते हैं, छोटे वाले 3 ये फिरते हैं और 2 वो फिरते हैं। तो मामू जी ने इनको साथ नहीं लेके जा रहे क्योंकि अभी ना ये छोटे हैं, तो ये ना ज्यादा सफर नहीं कर सकते, थक जाते हैं मेरे ख्याल में रास्ते में। इस साइड ना एक और बकरा फिरता है, तो इसके ना कह रहे हैं कि टांग में लगा है कांटा कहीं। तो कांटा तो बाहर निकाल दिया, बस इसकी टांग थोड़ी सी जख्मी है, तो ये ना सही चल नहीं पा रहा। तो हमने सोचा इसको ना वापस ले जाते हैं, इसको ना घर में बांध देते हैं, इसको खुद ही चारा डाल देंगे वहाँ पे।